बहुत से लोग इस जर्नी में इसलिए स्टक हो गए हैं क्योंकि वो खुद को डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन मान करके बैठ गए हैं और उसी चक्र में घूमते चले जा रहे हैं। तो क्या है रहस्य, वीडियो पर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप सच में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। देखिए, एक ऐसा शब्द होता है ना जो सुनने में बहुत प्यारा लगता है और यही आपको एक चक्र में फंसाता है, एक ऐसे चक्र में जहाँ पर एक आप मानसिक रोगी की तरह बस अपने आप को मान करके बैठ जाते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो आपकी सोल के लिए है, ना आपकी फिजिकल बॉडी के लिए। अब होता क्या है कि आप जब इस तरीके के किसी भी सोल जर्नी में आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप इतनी तकलीफ में चले जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है। फिर आप कहीं से कोई गाइडेंस लेते हैं, कोई रीडिंग लेते हैं, वहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। चलिए हम स्वीकार करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ट्विन फ्लेम्स हैं तो क्या आप डिवाइन हो गए? आप नहीं हुए डिवाइन। क्यों नहीं हुए? क्योंकि बात सोल की हो रही है और अपनी आत्मा को तो आपने भी नहीं देखा है और आप अपनी आत्मा की सुनते भी नहीं है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, मेंटली भी चीज़ें होती हैं, फिज़िकली भी चीज़ें होती हैं और हमारे आसपास जो वातावरण होता है उसकी वजह से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है तो आपके अंदर क्या इतनी बुराइयां होती? नहीं होती ना। आपको बनना है वो। अब कैसे बनना है? जब आप काम करते हैं, जब आप अपने अंदर प्योरिटीज़ लाते हैं, अपने आप को इतना प्योर बना लेते हैं कि अब आप डिवाइन के डाउनलोड्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपके अंदर बुराई ख़त्म होती चली जा रही है, तब आप वो बनेंगे ना। अभी आप नहीं बने हैं, अभी आप एक सामान्य इंसान हैं। तो आप अपनी इस जर्नी में जब आप चल रहे हैं तो सामान्य इंसानों की तरह चलो, सामान्य रहो। सामान्य रहने से मतलब ये है कि आपको खुद की हीलिंग करनी ज़रूरी है, खुद पर काम करना ज़रूरी है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो आपको करना है। जब आप करेंगे तब आप खुद को हील करेंगे। आपको खुद पर काम करना है, आपको पूजा आराधना करनी है या फिर आपको ईश्वर से जुड़ना है, उसके लिए जो चीज़ें करनी है वो आपको करनी पड़ेंगी। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधना आपके लिए नहीं बताई गई है आप वो भी कर रहे हैं और उसके बाद कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो नहीं। आपको किस रास्ते पे चलना है, जब आप खुद पर काम करते हैं और जब आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको किस रास्ते पे चलना है वो ईश्वर खुद बताते हैं। वो आपको खुद एक रास्ता देते हैं और आपको बार बार आता है कि हाँ, मुझे ऐसे करना है, इस तरीके से चलना है, तो वो आपको खुद समझ में आने लगता है। इसीलिए खुद को सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन मानना बंद कर दीजिए। इवन अगर आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको ट्विन फ्लेम मानना भी छोड़ दीजिए। अगर आप बेहतर तरीके से एक सामान्य इंसान में एक प्योर सोल बनना चाहते हैं तो आप खुद को ट्विन फ्लेम मानना भी छोड़ दीजिए, तब आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, आप छोड़ ही नहीं पाते। आप कहते हैं कि अरे ये तो मेरा काउंटर पार्ट है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती या मैं इसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ दीजिए उसको, तब आप खुद पर काम कर पाएंगे ना। डिवाइन बनने के लिए क्या है, डिवाइन सोल बनने के लिए आपको अपने अंदर वो प्योरिटीज़ लानी होगी। आप अपने अंदर की सारी बुराइयां ख़त्म करनी होगी। कभी आपको मौका मिलता है, कभी आप कहीं बैठे होते हैं, चार लोग बुराई कर रहे होते हैं, आप भी बहुत अच्छे से उनके बीच में बैठ जाते हैं, आप भी करने लगते हैं। बुराई है ना। या फिर कहीं पर आपको कोई बात पे नाराज़गी आ गई और आपने उसके प्रति रिएक्ट कर दिया करते वक्त कर दिया, बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय किया था, बुराई आई ना। आप बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में चले जाते हैं, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी पर आप करते हैं, तो वो क्या है, वो बुराई है। वो बुराई है, बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं आपके अंदर। तो उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को आपने हटाना है। कैसे हटाना है? धीरे धीरे हटाना है।
धीरे धीरे आप उन चीज़ों पर काम करने लगेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर की वो बुराइयों को हटाने लगेंगे। बहुत सी बुराइयाँ होती हैं, किसी को देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मान लिया आपके पार्टनर की कोई और रिलेशन में है, अब आपको उस रिलेशन को देख करके जलन हो रही है, तो है बुराई। आप उस समय उसे देख करके कोई बद्दुआ कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा हुआ, तो है बुराई। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ और ज़रूर करते हैं, कुछ और ज़रूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का जो दर्पण होता है वो तो इंसान स्वयं होता है, वो ही अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को देख सकता है। तो अच्छाई, अगर आप अपनी अच्छाई ही अच्छाई देखते हैं ना, तो वो भी एक बुराई ही है। अपनी बुराइयाँ देखिए तो उस पर सुधार की गुंजाइश रहती है। तो वो बनना है, ये बात समझिएगा कि आपको बनना है, आपको अपनी सोल के अंदर वो प्योरिटी लानी है, वो उसको इतना प्योर करना है कि आपके आसपास जब कोई भी आएगा ना, तो उसे खुशी की अनुभूति होने लगेगी, उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, आपकी सोल की वो पॉजिटिविटी मिलने लगेगी अपने आप, बिन कहे बिन बोले सब कुछ। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर लानी होगी, और वो चीज़ आप जिस दिन अपने अंदर ले आएंगे, खुद को इतना प्योर बना देंगे, तो आप असल में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स।